यस गाइस, तो कैसे आप लोग बताना चाहूंगा। आज जानते हैं स्टॉक मार्केट में निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। ट्रेड बहुत कर लिया, सब कुछ देख लिया, बट हमें ये पता है कि निफ्टी 50 किसे कहते हैं और सेंसेक्स किसे कहते हैं। अब निफ्टी 50 कहते हैं तो निफ्टी 50 होता है, तो फिर सारी कंपनियां 50 कंपनी कहते हैं निफ्टी 50 में सारी कंपनीज आती हैं। तो 50 बड़ी कंपनियां में हम इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी 50 को देखते हैं। तो क्या निफ्टी 50 के अलावा जो निफ्टी 200, निफ्टी 500, इन सारी कंपनी में फिर क्या होता है, फिर हमें ये भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि निफ्टी होता है और एक सेंसेक्स होता है। तो ये दोनों चीजें पता है हमें, और हमें जब निफ्टी का 50 नहीं पता और सेंसेक्स में कितनी कंपनी आती है ये नहीं पता, तो हम ट्रेड किस बेस पे करते हैं। तो आज जानते हैं बेसिकली विस्तार से कि सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां आती हैं और सेंसेक्स में कैसे वर्क करता है, एंड निफ्टी में 50 कंपनी होती है वो कैसे वर्क करती है और कैसे हम उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस हम ये जानेंगे कि निफ्टी में 50 जो कंपनी होती है क्या हमेशा के लिए 50 कंपनी एक साथ होती है या फिर चेंजेस होते रहते हैं, और चेंजेस होते हैं तो कितने मंथ में होता है, कैसा क्या होता है, एवरीथिंग जानेंगे डिटेल्स में। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ये देखो निफ्टी 50। पहले जानो निफ्टी क्या होता है। तो निफ्टी में वो 50 कंपनियां जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मतलब मार्केट के हिसाब से 50 ऐसी बड़ी कंपनी जो मार्केट में अच्छा जो लिस्टेड है ऑलरेडी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। निफ्टी का मतलब है जो एक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और 50 मतलब 50 बड़ी कंपनियां जो उसके अंदर लिस्टेड है ऑलरेडी, उसको मिलाकर के निफ्टी 50 बनता है। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओके एंड 50 कंपनीज जो 50 कंपनियां लिस्टेड है निफ्टी में, उसको कहते हैं निफ्टी 50। उसके ऊपर हम मार्केट का ट्रेड देखते हैं। अगर उसमें मार्केट बाइंग रेट ज्यादा है तो निफ्टी ऊपर जाता है, और जब सेलिंग रेट ज्यादा है तो मार्केट नीचे आता है। ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक। अब समझिए ये बात कि निफ्टी और 50 समझ में आ गया, बट क्या 50 कंपनियां जो होती हैं वो क्या चेंजेस होती रहती हैं? यस, वहां पर चेंज होता रहता है। 3 महीने का एक सर्कल होता है पूरे सेबी का। उसमें अगर जो निफ्टी 50 में जो लिस्टेड कंपनियां हैं और उन्होंने क्वार्टर बेस जो है उनका रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है लास्ट 1 क्वार्टर में और 2 क्वार्टर में, तो वो कंपनियां हट जाती हैं निफ्टी और 50 में से, और सिर्फ जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है उनको ले लिया जाता है। तो 50 कंपनी वैसी होती है, वो हमेशा बदलती रहती है कि 50 कंपनियां जो आपका जो है बदलती रहती है, एंड वो निफ्टी 50 में से जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है वो साथ में रहती है, नहीं होता तो वो बाहर हो जाती है। ये 3 महीने का सर्कल क्यों चलता है आपका, राइट। ये समझ में आया होगा कि निफ्टी 50 क्या होता है, राइट। अब समझो कि निफ्टी 50 जान लिया, एंड देन वेल मार्केट में हम आए तो देन निफ्टी 100 भी देखा, निफ्टी 200 भी देखा, निफ्टी 500 भी देखा। तो इसमें क्या है, देखो अब जब मार्केट में ट्रेड ले रहे होते हैं तो इसका जो शेयर होगा ना निफ्टी 50 का, तो ऑलमोस्ट जितने भी बड़े शेयर्स होंगे आपको देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा प्राइस के होंगे। कोई 2500 रुपए का होगा, ठीक है, कोई 2500 रुपए का होगा, कोई आपको 3K का मिलेगा। आप कहोगे सर एक जो नॉर्मल बंदा आता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और जो लॉन्ग टर्म का सोच चलता है और सारी चीज होती है ना, तो कहते हैं 10,000 रुपए मिनिमम डाल सकता हूँ पूरे हर महीने के हिसाब से, देन मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो आप सर 10-2500 के हिसाब से 3,000 के हिसाब से जो कंपनियां हैं उनके 3 शेयर डालते हैं 10,000 रुपए में, हम कैसे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर पाए और एक अच्छी खासी प्रॉफिट के लिए बना पाए। मैं कहता हूँ देखो ये तो निफ्टी 50 में जो कंपनियां जो बड़ी आती हैं उनको आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसके अलावा जो है एक अच्छा मार्केट कैप फंड है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई एक अच्छा ऐसा शेयर का जो कैटेगरी है जहां पे हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। निफ्टी 500 में जाइए। निफ्टी 500 में आपको जितनी भी कंपनियां मिलती है लिस्टेड, बिल्कुल आपको अच्छी खासी कंपनी होंगी, एंड उसके बाद आप अच्छे से एनालिसिस करिए हर एक शेयर का। शेयर को एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस शेयर में कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या इस कंपनी का इंडस्ट्रीज में क्या बढ़ोतरी होने वाली है। उसके लिए मैंने एक स्टॉक भी डाला है आपको, स्टॉक कैसे पिक करना है, आपको एक वीडियो भी डाली है मैंने, और भी वीडियो डालूंगा कि स्टॉक कैसे पिक करते हैं बहुत आसान वे में, अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कैसे हम स्टॉक को जानते हैं। तो देखो पहले स्टॉक पिक करने के लिए मैंने एक वीडियो डाल दी, कल ही आई होगी, तो आप हमें रिकॉल कर सकते हैं दोबारा से जाकर के, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए तो निफ्टी 500 के अंदर जो कंपनियां होती हैं उन पे हम ट्रेड करने के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, एक मीडियम प्राइस से होता है, प्लस उसके बाद एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के ओवरव्यू जाके हम कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में या फिर आईटी सेक्टर में अगर नहीं मिल रहा होता है तब आप इसके ऊपर आ सकते हो, तब जाके निफ्टी 50 को एनालिसिस करके देन वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए निफ्टी 500 ऐसी एक क्राइटेरिया है, आपको एक ऐसा मोड है जहां पे कि आप निफ्टी 500 के अंदर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उन सबको अगर एनालिसिस कर लो और अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपका अच्छा खासा एक अमाउंट बन सकता है। आपको देखो अमीर बनने के लिए ना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए और कुछ बड़ा करना भी नहीं है। ऑन द मार्केट में ऑन द स्पॉट आपको कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेना है और कुछ बड़ा देखना भी नहीं है, सिर्फ
आपको नॉर्मल चलना है। देखो बताता हूं कैसे। फर्स्ट, आपने 1 लाख रुपए लेकर के आए, ठीक है, ठीक। 1 लाख रुपए लेके आने के बाद आपका क्या पर्पज होना चाहिए जिससे कि आप इसको 10x कर पाओ, क्योंकि आपको ना 3 बार 10x करना है बस। आप एक करोड़पति हो जाओगे और एक अमीर बन सकते हो। 1 लाख रुपए मार्केट में लेकर के आए, आप इसको ऐसे शेयर में एनालिसिस करो और उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट करो। मैं ऐसा नहीं कहता 10x अमाउंट आपका 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। मैं कहता हूँ 2 साल में होगा, 3 साल में, 5 साल में, ऐसा भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस मॉडल क्या है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद कंपनी क्या वर्क करी, शेयर ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ परफॉर्मेंस लास्ट 5 साल में कैसे रहे और अभी होने वाले कैसे हैं और आगे में क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रखे कंपनी की तरफ से, उसकी तरफ से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर डिपेंड करता है प्योरली, ठीक है। तो अब 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करें, 10x आप अगर मान के चलोगे तो ये आपका जो अमाउंट बच जाएगा वो बन जाएगा 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए बन गया आपका एक इन्वेस्टमेंट में। अब 10 लाख रुपए को आप दोबारा जब इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, 10x के लिए, तो देन आपके बन जाएगा 1 करोड़ रुपीस। और देन आपका 1 करोड़ को इन्वेस्ट करोगे, देन उसके बाद आपका अपना बन जाएगा। तो इसके लिए देखो सर टाइम तो लगेगा। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया 10x के जाने के लिए ना, कि वो अमाउंट आपका 10x हो जाए, 10 लाख हो जाए। तो अगर मान लो कि 2 रुपए 20 रुपए हो जाए, 2 रुपए 20 रुपए हो जाए, इसके लिए सर आपको 2 साल नहीं देना पड़ता, उसके लिए वेट करना पड़ता है। 5 साल भी हो सकता है वो 1 साल में भी हो जाए। आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जैसे जोमेटो का शेयर आपने लिया 50 रुपए का, मान लो कि कंपनी में अच्छी न्यूज आती है और उसके बाद मार्केट का प्राइस बहुत अच्छा चलता है और उसके बाद कंटिन्यूअसली उसकी इंक्रीजिंग जो फूड है वो बहुत अच्छा चलता है, एंड उसके बाद धीरे सब कुछ सही हो जाता है, मार्केट में और भी बेस बनता जाता है और एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि मार्केट में हर कोई अब जोमेटो ही जाता है, उसके अलावा मार्केट में कंपटीशन हट जाता है। इस शेयर को बढ़ने में मुश्किल से 2 साल लगेंगे, 10x होने में 500 रुपीज का हो गया। तो 50 का 500 जब होने में 2 साल लगे, तो 2 साल के अंदर क्या क्या हुआ वो भी तो देखो ना। वो भी 2 साल के लिए वेट करना पड़ता है। इसी तरीके से आप 2 साल और 5 साल का वेट करना पड़ता है, देन आप किसी कंपनी के 10x बना पाते हो। 10x बनता है, देन उसके बाद दोबारा से 10x, देन एक बार 10x, आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हो। मतलब 20 साल के अंदर आप बोलो तो 20 इयर्स के अंदर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के अमीर बन सकते हो। बट उसके लिए टाइम, एनर्जी एंड रिसर्च एनालिसिस ये भी चाहिए होगा, और है तो करिए, एनएन करके देखिए। उसके बाद जानिए सेंसेक्स क्या होता है। और जानते हैं सेंसेक्स, तो सेंसेक्स एक नॉर्मल सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जिसमें कि 30 टॉप कंपनियां जो होती हैं बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने नाम तो सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी का कैलकुलेशन है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियां होती हैं जो मार्केट में लिस्टेड, उसके ऊपर ये वर्क करती है। सेम पर्पस रहता है कि आपका अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो कंपनी एग्जिट हो जाती है, देन उसके बाद उसके अलावा जो भी 30 कंपनी होती है वो उस तरीके से परफॉर्म करती है, तो देन 30 कंपनी का लिस्ट होता है उनके पास, राइट। अब देखो वेयर कैन आई ट्रेड, तो देखो ट्रेड तो आप निफ्टी 50 में भी कर सकते हो और निफ्टी 500 में भी कर सकते हो, बट आपके लिए ओवरव्यू अच्छा ये रहता है कि निफ्टी 500 में आपको एक लेवल टू लेवल से शेयर मिलता है, एंड आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप निफ्टी 500 में ट्रेड करके और इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सेम यहाँ पे हाउ कैन आई इन्वेस्ट मनी, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो आपको निफ्टी 500 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट करने के बाद आपको पहले निफ्टी 500 के हर एक कंपनी को इस तरीके से एनालिसिस करो कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मार्केट का ओवरव्यू क्या है। देखो एक नॉर्मल सा बताता हूँ पहले आपको चीज अच्छी समझना गौर से, कि देखो यार कंपनी में आप जब शेयर होल्डिंग लेते हो ना, तो पर्पज आपका ये होना चाहिए कि किसी कंपनी, जो मेरी कंपनी है या फिर मैंने जिस कंपनी के लिए इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी के उस कंपनी का हर चीज मुझे पता हो, क्योंकि आप एक शेयर होल्डर हो, आप एक कंपनी का हिस्सेदार हो, और जब आपको कंपनी का हिस्सेदारी पता नहीं और कंपनी के बारे में नहीं पता, तो फिर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 500 में ऐसी कंपनियां हैं जो आपको हिस्सेदारी, सारी चीजें पब्लिक में आपको दिखाया जाता है, रिपोर्ट होती है, सारी चीजें आपको दी जाती है। तो अगर आप एक पब्लिक हो, आप एक हिस्सेदारी खरीदी है आपने एक किसी फॉर्म में, तो आप फॉर्म के बारे में सब कुछ जानो। मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, मेरी कंपनी किसी जो वर्क कर रही है, मेरी कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है और कंपनी का प्लान नहीं है। अगर फ्यूचर प्लान अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा, बिकॉज मैं उस शेयर होल्डिंग में अपना हाथ नहीं देना चाहता। जो कंपनी अगर कोको कोला बना रही है, कोको कोला कल वही लिम्का बनाऊंगी तो नहीं होगा ना पॉसिबल। आप कोको कोला छोड़ दे जो चल रहा है बिजनेस और उसके लिम्का में चढ़ जाए तो नहीं हो सकता पॉसिबल। सेम थिंग अगर मान लो कि मैंने अडानी जी ने एक यहाँ पे अडानी बिल्वर का एक शेयर आया, ठीक है, अब इस बिल्वर का शेयर आया, इसमें जो है उन्होंने कहना कि अभी फॉर्च्यून ये सारी जो भी घर में यूज होने वाले तेल है उसको बनाते हैं। अभी बोले पेट्रोल डीजल सब हम यूज कर लेंगे, तो हम थोड़ी जा सकते हैं। आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था, स्पेसिफिक था, तरीके अच्छे थे,
मार्केट की कंपनी एनालिसिस अच्छी थी एंड सारी चीज होने के बाद हमने इन्वेस्ट किया। बट अगर आप सारा मार्केट कैप्चर कवर करना चाह रहे हो, उस चक्कर में ये भी सीट चली गई, तो हम क्यों रहे, हम तो बाहर निकल जाएंगे ना सर, क्योंकि आपने अपना रूट चेंज कर दिया इसलिए। राइट, वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक आए हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल।